तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं पोकेमॉन ओरिजिन्स के एपिसोड 3 की स्टोरी हिंदी में बताने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सीन में रेड बताता है कि मैं पोकेडेक्स कंप्लीट करने के लिए और बढ़ा और मैंने सेरेडोन सिटी के जिम में जिम लीडर एरिका को हरा के रेनबो बैच जीत लिया। और फिर मैं टीम रॉकेट के हाइडआउट में गया जहां उन्होंने बहुत सारे पोकेमॉन्स को चुरा के रखा था। वहीं पे मैं टीम रॉकेट के बॉस से मिला। फिर मैं एक बंदे से मिला, उसने बताया कि वो फिशिंग गुरु का भाई है और उसने मुझे सुपर रॉड भी दिया। उसके बाद फ्यूचर सिटी में मैंने पॉइजन टाइप जिम में सोल बैच जीता। उसके बाद बहुत बैटल्स के बाद मेरा चमेलियन चार्जार्ड में इवॉल्व हो गया। तो फिर रेड अब सैफरॉन सिटी में पहुंच चुका था, वहां पे ब्लू भी है। तो रेड ने एक आंटी को जिन्हें की टीम रॉकेट परेशान कर रही थी उन्हें बचाया और वो स्लिप कंपनी की प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी है। तो वो दोनों रेड और ब्लू मतलब पूछते हैं उनसे कि टीम रॉकेट आपको परेशान क्यों कर रही थी। तो वो बताती है कि स्लिप कंपनी पे टीम रॉकेट ने कब्जा कर लिया है और ये उन्होंने मास्टर बॉल के लिए किया। मास्टर बॉल एक अल्टीमेट पोकेबॉल है, इससे तुम कोई भी पोकेमॉन पकड़ सकते हो और वो बस ये अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो साइंटिस्ट को डे एंड नाइट उस पर काम करने के लिए फोर्स कर रहे हैं और वो इसके लिए वाइल्ड पोकेमॉन्स पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और रेड और वो आंटी उन पोकेमॉन्स को साइंटिस्ट को बचाना चाहते थे, इसलिए वो स्लिप कंपनी को चुपके से देख रहे थे। रेड ब्लू को बोलता है तब कि इनको सेरेडोन सिटी के पुलिस स्टेशन लेके जाओ। तो ब्लू बोलता है कि मैं नहीं जा रहा, मेरे पास और भी काम है, मुझे जिम जीत के लीग भी जीतनी है। तो रेड उसको बोलता है कि तुम्हें कुछ एहसास नहीं है कि क्या होगा उन पोकेमॉन्स का जो कि टीम रॉकेट के पास है? अगर नहीं है तो तुम एक ट्रेनर कहलाने के लायक नहीं हो। तो ब्लू बोलता है ठीक है मैं जाऊंगा। तो फिर आंटी पूछते कि तुम कहाँ जाओगे रेड, मतलब तुम कहाँ जाओगे? तो रेड बोलता है कि मैं कंपनी में जाऊंगा और पोकेमॉन्स को छुड़ाऊंगा क्योंकि मैं पुलिस के आने का इंतजार नहीं कर सकता, तब तक बहुत देर हो जाएगी। और वो जाके सारे पोकेमॉन्स को छुड़ा लेता है और साइंटिस्ट को भी। तभी एक साइंटिस्ट रेड को लैप्रेस देता है थैंक्स के लिए। और फिर रेड जिवानी के पास पहुंच जाता है। वहां पे उस जगह पे प्रेसिडेंट भी थे और रेड जिवानी को बोलता है कि मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगा। तो जिवानी बोलता है कि हमारे सारे प्लान पे एक बच्चे ने पानी फेर दिया और उसके बाद उसे कहीं जाना था पर रेड उसे नहीं जाने देता। जिवानी अपने बहुत ताकतवर पोकेमॉन निडोक्विन को बुलाता है और रेड चार्जार्ड को बुलाता है। तो निडोक्विन के अटैक से चार्जार्ड के साथ रेड को भी बहुत चोट लगती है और सारी जगह टूट फूट जाती है। फिर जिवानी का प्लेन आ चुका था। रेड बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इतने सारे पोकेमॉन्स को परेशान क्यों कर रहे हो? तो जिवानी बोलता है क्योंकि पोकेमॉन्स बिजनेस के टूल हैं। और फिर वो चला जाता है। तो मास्टर बॉल का प्रोजेक्ट थोड़े टाइम के लिए होल्ड हो जाता है। और फिर रेड ने सबरीना के जिम में बैच जीत लिया था और उसके बाद उसने फाइटिंग डोजो के मास्टर को हराया और वो सिनेबार आइलैंड भी आया और एक पुराने मैंशन में वो जाता है। वहां पे उसे पता चलता है कि एक नया पोकेमॉन डिस्कवर हुआ है। उसके बाद वो सिनेबार आइलैंड के जिम में जाता है और वो वहां भी जीत जाता है। फिर रेड को जब पता चलता है कि वेरेडियन सिटी का जिम लीडर जो है वो बाकी जिम के लीडर्स से बहुत ताकतवर है और फिर वो वेरेडियन सिटी आता है और फिर वहां वो ब्लू से मिलता है। वो बताता है कि वो पहली बैच जीत चुका है। फिर रेड जिम में पहुंचता है और वो जिम बहुत डिफरेंट था और जैसे कि हम सबको पता है कि वहां का जिम लीडर जिवानी है। तो वो आता है, तब रेड को पता चलता है कि ये इसका जिम है। फिर रेड बोलता है कि तुम अपने आप को जिम लीडर नहीं कह सकते। अब तक जितने भी जिम लीडर से मैं मिला हूँ उनकी पर्सनैलिटी तो बहुत डिफरेंट थी, पर वो सब अपने पोकेमॉन से प्यार करते थे, ना कि तुम्हारी तरह वो अपने पोकेमॉन्स को टूल समझते थे। मैं नहीं मानता कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर हो। तो जियोवानी बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम ये बताओ कि तुम बैटल करोगे या नहीं। तो रेड बोलता है हाँ करूंगा, पर एक जिम लीडर से नहीं बल्कि सब पोकेमॉन्स के दुश्मन से। तो जिवानी बोलता है कि कल तुम्हारी तरह ही तुम्हारी उम्र का एक लड़का आया था। रेड समझ जाता है कि वह ब्लू ही होगा और बैटल स्टार्ट होती है। जिवानी अपने 2 स्पेशल पोकेमॉन्स को चुनता है। जिवानी रायहोन को भेजता है और रेड विक्ट्रीबेल को। विक्ट्रीबेल हार जाता है। फिर रेड वाटर टाइप कबूटास को भेजता है, कबूटास भी हार जाता है। रेड स्नोलैक्स को भेजता है, वो भी हार जाता है। रेड जॉल्टियन को भेजता है और जिवानी को थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील हो रहा था। वो सोचता है क्यों, ये तो एक बिगिनर है, उसे इतना डिसअपॉइंट फील क्यों हो रहा है। तो फिर रेड का जो जॉल्टियन था वो एक इलेक्ट्रिक अटैक से हार जाता है। रेड सोचता है कैसे, मतलब
मेरा पोकेमोन भी इलेक्ट्रिक टाइप है, इलेक्ट्रिक अटैक से इतनी आसानी से वो कैसे हार सकता है? तो जिवानी बोलता है क्योंकि हम दोनों के पोकेमोन्स में लेवल का बहुत डिफरेंस है। तो रेड हिटमोनली को भेजता है, वो रायहन को डैमेज भी देता है। बैटल चल रही थी, जिवानी बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था, जैसे कि उसने बहुत टाइम पहले किया था। बैटल चल रही थी, दोनों के पोकेमोन्स हार जाते हैं, मैच टाई हो जाता है और जिवानी बोलता है कि हम दोनों के पास एक पोकेमोन है, तुम्हारे पास चार्जार्ड है, तो तुम नहीं जीत पाओगे। रेड बोलता है मैं तुम्हारे जैसे इंसान से नहीं हारूंगा और मेरा चार्जर प्रूफ है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ अब तक। तो वो अपना पोकेबॉल फेंकता है। जिवानी उसे देख के सोचता है कि वो बिल्कुल वैसे ही पोकेबॉल फेंक रहा है जैसे कि वो पहले फेंकता था, एंड मतलब जैसा कि उसका स्टाइल था, और फिर वो अपना पोकेबॉल बिल्कुल उसी तरह फेंकता है जिवानी। उसके बाद वो सोचता है कि कभी मैं भी इसी लड़के की तरह था, मुझे भी पोकेमॉन्स बहुत पसंद थे और मैं इतना कब बदल गया, कैसे मैं पोकेमॉन्स को टूल की तरह इस्तेमाल करने लगा। तो वो राइडन को बुलाता है। बैटल टक्कर की थी, चार्जर हारने वाला था, तभी लास्ट में चार्जर इसमें टॉस अटैक कर देता है और राइडन को हरा देता है। जिवानी रेड को बैज देने आता है। रेड बोलता है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बैज, टीम रॉकेट से मिला हुआ बैज मैं नहीं रखूंगा, तुम रखो। तो जिवानी अपने एम्प्लॉयज को बोलता है कि हमारे साथ जो भी काम करते हैं उन्हें बोल दो कि टीम रॉकेट अब नहीं चलेगी, उनका काम पूरा हुआ। और वो तभी टीम रॉकेट को बैन कर देता है, मतलब बंद कर देता है तभी। और फिर जिवानी उसको बैज देते हुए बोलता है ये तुम अब ले सकते हो, क्योंकि अब ये टीम रॉकेट के बॉस की तरफ से नहीं है बल्कि एक जिम लीडर की तरफ से है। तुमने बहुत अच्छी बैटल की और अगर तुम्हें पोकेडेक्स कंप्लीट करना है तो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट भी बनना होगा, तभी तुम कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें आगे चल के बहुत सारे ताकतवर पोकेमॉन्स को फेस करना होगा। और फिर रेड वहां से चला जाता है बैज लेके। फिर जिवानी बाहर आके बोलता है आगे बढ़ते रहना, तुमने वो रास्ता चुना है जो मैं नहीं चुन पाया और तुम कर सकते हो, और मैं भी मेरे और मेरे पोकेमॉन के लिए एक नया रास्ता चुनूंगा। और फिर रेड साइकिल पे जा रहा था। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आज का क्वेश्चन है कि एक पोकेमॉन जो कि वाटर टाइप है और वो बहुत अच्छा स्विमर है, मतलब बहुत ही अच्छा स्विमर है, और वो मोस्टली टाइम अपना नॉर्मल लैंड पे रहता है। तो ऑप्शंस है पॉलीरैथ, कॉर्चुला या क्वेक्सायर। तो अपना आंसर कमेंट में बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।